स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 7 का एमसीक्यू मल्टीपल चूज क्वेश्चन। 6 चैप्टर तक ये कंप्लीट हो गया है। ये एमसीक्यू ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको एक लाइन से मिल जाएगा। और अगर एक्सरसाइज वाइज पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो वो कंप्लीट हो गया है, वो भी उसका भी अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्लास 9 मैथ 2021-22 बैच करके, तो उसमें जाइएगा तो पूरा एक्सरसाइज वाइज वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं टर्म 1 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो कि एमसीक्यू पूछेगा इस एग्ज़ाम में, इसलिए एमसीक्यू अभी सिर्फ देख रहे हैं। तो 6 चैप्टर इसमें कंप्लीट है। ये आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। मैथ में इतना ही पढ़ना है, ये 7 चैप्टर तक ही पढ़ना है फर्स्ट टर्म के लिए। तो ये लास्ट चैप्टर है, आज इसको देख लेते हैं। 2 पार्ट हो सकता है बनेगा, है ना। तो चलिए, चैप्टर का नाम त्रिभुज है। तो क्वेश्चन में आते हैं। चैप्टर तो एक बार पढ़ा चुके हैं, है ना। तो विस्तार से अगर एक्सरसाइज वाइज समझना चाहते हो तो चैप्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा। खैर यहाँ भी कोशिश करेंगे पूरी तरह से अच्छे से समझा के ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 2 सर्वांगसम आकृति होती है, बोल रहा है क्या होती है। तो सर्वांगसम जैसे जैसे वर्ड आएगा उसको समझते चलेंगे। जैसे यहाँ पे सर्वांगसम आया, सर्वांगसम, तो ये सर्वांगसम क्या होता है, इसकी कितनी कसौटी होती है, थोड़ा सा समझते हैं। सर्वांगसम, 2 सर्वांगसम आकृति, यानी 2 सर्वांगसम आकृति कहने का मतलब है कि अगर 2 आकृति इस प्रकार है, 2 आकृति इस प्रकार है कि एक आकृति को दूसरी के ऊपर में रखेंगे तो इसमें पूरी तरह से ये ढक जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, ढक जाए, तो उसको सर्वांगसम आकृति कहेंगे। ठीक है, जैसे ये सेम टू सेम इसी की जैसा अगर ऐसा है, सेम है, तो ये सर्वांगसम है। ये दोनों एक दूसरे से के सर्वांगसम है। ठीक है, तो जैसे त्रिभुज है, एक त्रिभुज है इस तरह का, एक त्रिभुज है इस तरह से। अगर ये त्रिभुज को उठा करके यहाँ रखे और पूरी तरह से इसको कवर कर ले चारों, तो कहीं भी निकला हुआ नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से पैक हो जाए एकदम, तो उसको बोलेंगे सर्वांगसम आकृति। ये दोनों आपस में है। ठीक है, जैसे ये दोनों सर्वांगसम है, पूरा रखेंगे तो पूरी तरह से पूरा अंगुली बराबर आएगा एकदम पूरी तरह से। ठीक है, हो गया सर्वांगसम आकृति। ठीक है, तो ये सर्वांगसम आकृति पूछा है क्या होता है, तो दोनों एक समान होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान होता है। और त्रिभुज में इसमें सर्वांगसमता की कसौटी देखना है कि त्रिभुज को कैसे जानेंगे कि सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है, तो एक इसका कसौटी होता है साइड साइड साइड, यानी 3 गो भुजा है, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों का तीनों भुजा ये तीनों के बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इस तरह से 3 भुजा है, तीनों भुजा एक दूसरे का बराबर है, तो साइड 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 से उसको कहते हैं कि वो सर्वांगसम है, यानी तीनों भुजा बराबर है तो वो ढक लेगा है। उसके बाद एक होता है साइड एंगल साइड, यानी एगो साइड बराबर, जैसे ये भुजा, उसके बाद फिर एक एंगल, फिर एक साइड। इसी तरह यहाँ भी एक भुजा, एक एंगल, फिर एक साइड, अगर बराबर हो तो वो सर्वांगसम होगा। एक लाइन से रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये साइड है, ये एंगल और ये साइड, तो इसमें भी वैसे होना चाहिए, ये लंब वाला साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड, इस तरह से साइड एंगल साइड अगर इक्वल हो तो कहेंगे सर्वांगसम। ठीक है, एक होता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब एगो एंगल मान चलिए ये एंगल है, उसके बाद एक साइड, फिर एक एंगल है लगातार होना। इसी तरह इधर भी ये एंगल, फिर एक साइड, फिर ये एंगल अगर इक्वल हो तो उसको एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, एक होता है एंगल एंगल साइड, यानी 2 लगातार एंगल, जैसे ये एक एंगल, ये एक एंगल, उसके बाद एक साइड। इसी तरह ये एक एंगल, ये एक एंगल, फिर एक साइड, ये एक एंगल, एंगल, फिर साइड। तो एंगल एंगल उसके बाद एक साइड बराबर हो तो भी सर्वांगसम होता है। और एक नियम होता है RHS, इसका मतलब होता है राइट एंगल, आर मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जैसे ये त्रिभुज दोनों है, एक 90 डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद एक हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किसको, ये तिरछा वाला लाइन को कहते हैं, ये तिरछा लाइन, ये दोनों तिरछा लाइन आपस में बराबर होनी चाहिए, और एगो साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर हो, तब कहेंगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम है। तो ये 5 गो नियम याद रखिएगा। ठीक है, सर्वांग समता का ये नियम है।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। जैसा जैसा चीज़ आते आएगा क्वेश्चन में उसको वहीं पे समझते चलेंगे एकदम बढ़िया से, है ना। ज़्यादा बेसिक नहीं बता रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही वहाँ पे उसका बेसिक भी कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दो सर्वांग सम आकृति क्या होता है, तो आपस में बराबर होता है यानी समान होता है, एक समान। पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, एक समान होता है। निम्नलिखित में कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी है? दूसरा ऑप्शन में बोला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान। और दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि सर्वांग समता कसौटी कौन है, तो एक ठो दिया हुआ है एंगल साइड। तो अभी 5 जो बताए थे इसमें तो ये नहीं था, ये नहीं होगा। उसके बाद साइड एंगल है दूसरा ऑप्शन, तो ऐसा भी तो अभी नहीं बताए, मतलब ये नहीं होगा। फिर से है एंगल भी नहीं बताए, ये भी नहीं होगा, है ना। एक सही दिख रहा है यहाँ पे साइड एंगल, ये सर्वांग सम होगा कसौटी, ठीक है। अगला तीसरा, कौन त्रिभुज के सर्वांग समता कसौटी नहीं है बोला है, तो साइड एंगल ये तो है, अभी देखे थे एंगल साइड एंगल, ये भी है, दूसरा ऑप्शन भी है। लेकिन तीसरा ऑप्शन में साइड एंगल है, मतलब ये गलत है, यानी ये ऑप्शन नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छांटना था खाली सर्वांग सम कसौटी को। अब देखिए दो समकोण त्रिभुज ABC और DEF में कर्ण AC बराबर DF है और एक अन्य भुजा AB बराबर DE है, मतलब कर्ण बराबर है और एगो भुजा भी बराबर है। अरे कैसा त्रिभुज बोल दिया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज और कर्ण बराबर और एगो भुजा बराबर। तो अभी बताए थे कि नियम RHS, समकोण, R मतलब राइट एंगल यानी समकोण, हाइपोटेनियस माने कर्ण और भुजा, तो समकोण कर्ण भुजा, इस नियम से ये सर्वांग सम है। तो कौन सा नियम पूछा है, तो RHS हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है ना, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है मतलब क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री है और बोला कर्ण बराबर है, तो यही H मतलब तो कर्ण होता है, कर्ण बराबर, और एगो भुजा भी बराबर है। तो RHS साइड से ये सर्वांग सम होगा, RHS नियम से। अगला क्वेश्चन है, यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और AC बराबर PQ है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी पहला ऑप्शन है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR का, दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज CBA सर्वांग सम है त्रिभुज PRQ का, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज BAC सर्वांग सम है त्रिभुज RPQ का, चौथा ऑप्शन है त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज BCA। तो ये सर्वांग सम नहीं है, ध्यान से देखिएगा कि ये सब तीन को भुजा बराबर दिया हुआ है, तीन को भुजा आपस में बराबर है, यानी सर्वांग सम तो दोनों त्रिभुज होगा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें तो सब सर्वांग सम का साइन दिया हुआ है, तो कौन सही होगा, ABC सर्वांग सम PQR होगा, CBA सर्वांग सम PRQ होगा, या BAC सर्वांग सम RPQ होगा। मतलब दो ही त्रिभुज है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 त्रिभुज है, दो ही त्रिभुज है, बस इसका नाम कहीं पे A से शुरू किया है ABC, तो कहीं BAC कहीं CAB, तो कौन सही है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सर्वांग सम त्रिभुज का नाम लिखने के ऊपर भी है, लिखने नहीं जानिएगा सही से तो भी हो जाएगा गलत, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कौन सर्वांग सम है। देखिए मान चलिए एक रफली त्रिभुज बना देंगे ABC, इसी तरह एक त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं PQR। नाम लिखने में गलती नहीं करना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए हैं ABC, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे PQR, सेम टू सेम, है ना। कहे कि नामे का तो हेर फेर है, दोनों तो सर्वांग सम है, है बस नम्मा का हेर फेर है, ABC कहीं है, कहीं BAC है तो कहीं CAB है, तो कौन सही होगा। नाम को खाली सुधारना है, ठीक है, नाम सही से रखना है, करना है। तो चलिए देखते हैं, AB QR के बराबर है, AB ये वाला, ये QR इसके बराबर है, ठीक। अच्छा उसके बाद BC PR के बराबर है, BC ये BC दो इसमें लाइन कर दे रहे हैं, PR के बराबर है, PR ये दो लाइन, ठीक है। उसके बाद AC PQ के बराबर है, ये तीसरा तो बच गया AC PQ के बराबर है, आया बस में। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये AB किसके बराबर है, QR के, AB किसके बराबर है,
क्यू आर के, ए बी देख रहे क्यू आर है ना, तो ए बी सी डी, तो क्यू आर पी, क्यू आर पी, ए बी सी। अगर इसको हम लेंगे ए, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी, देखिए 1 2 3 ये निशान लगाए हैं 1 2 3 का, तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक तरफ से जाते हुए 3 तक पहुँच रहे हैं, तो क्या नाम हो जाएगा ए बी सी। तो अगर इसको ए बी सी यानी 1 से 3 की ओर गए, तो यहाँ भी 1 से 3 की ओर गए जाएंगे, तो एक क्यू से स्टार्ट हो गई है, क्यू आर पी, क्यू आर पी। तो ये अगर ऑप्शन होगा तो ये सही है। ए बी सी जो सर्वांगसम होगा वो किसके होगा, तो क्यू आर पी के, है ना, ए बी, यानी पहला एक लाइन जो खींचे हैं उसका ये देखिए शुरू से नाम लिखे हैं ए बी, एक लाइन जो है उसका शुरू से क्यू आर पी लास्ट में। तो ऑप्शन में ऐसा है, देखिए तो ए बी सी में पी क्यू आर है ना, और ए बी सी में क्या आ रहा है, क्यू आर पी आ रहा है, तब तो गलत हो गया, ये जो नाम लिखे गलत हो गया, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। ए बी सी में यहाँ पी क्यू आर है, यहाँ पे क्यू आर पी आ रहा है, तो ए बी सी में क्यू आर पी आ रहा है और यहाँ पे पी क्यू आर है, मतलब कि ये ऑप्शन जो है एकदम गलत है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा तरीका से नाम, अगर दो लाइन जहाँ खींचे हैं वहाँ से नाम लिखना चाहे, यहाँ से लिखेंगे, अगर बी सी ए लिखाएगा, ठीक है, या ऑप्शन के अनुसार ही लिखते हैं, चलिए यहीं से पहले स्टेज तब समझ में आएगा क्लियर। ठीक है, बी सी ए, बी सी ए, देखिए दूसरा लाइन वाला से स्टार्ट किया है, दूसरा लाइन वाला से, तो यहाँ से पर होगा आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये है ऑप्शन, देखिए तो बी सी ए, बी ए सी है, यहाँ देखिए बी सी ए है एक तरफ, लेकिन इधर आर पी क्यू होना चाहिए, यहाँ पे पी क्यू आर है, आर पी क्यू नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी सही नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन में नहीं है, ये तो सही है लेकिन यहाँ ऑप्शन में है, ये नहीं है, समस्या है। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट किए थे, बी से, अब यहाँ से स्टार्ट करें, सी से तीसरा में ए जाएंगे, ए तब बी, सी ए बी, इधर आते हैं, कहाँ से स्टार्ट किए, सी से, यानी तीसरा का इधर कहाँ पी है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखिए अब सी ए बी ऑप्शन में है ये नहीं, सी ए बी सी बी ए है, सी ए बी ऑप्शन में है ये नहीं, तो मतलब ये भी दिक्कत हो गया। पी क्यू आर तो है ऑप्शन में, कहाँ है पी क्यू आर तो कट गया, ये होबे नहीं करेगा, ऑप्शन में है ये नहीं है, समस्या है। अब किधर से लिखिए, देखिए इधर से घूम करके इधर से इस तरह से लिखते लिखते ए बी सी से शुरू किए, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, सबका लिखा गया। अब वो क्या करते हैं, उल्टा तरफ से लिखिए, अब ऐसा जाइए, ऐसा जाएंगे तो कहाँ लिखाएगा, देखिए यहाँ पे मान चलिए यहीं से लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, जैसे सी बी ए है तो सी बी ए खोजते हैं, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए हो गया, सी बी ए, तो उल्टा घूमे हैं, ये दो गो है, दो लाइन खींचे हैं ना, उसका लास्टे वाला से शुरू किए, बी सी में दो है तो सी से स्टार्ट किए, तो दो यहाँ देखिए, दो लाइन आर पी में है, आर पी, तो पी से स्टार्ट करेंगे, पी आर क्यू हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा बाबू, पी आर क्यू, तो ये वाला ऑप्शन है, देख रहे हैं। तो क्या ध्यान रखना है, ये जो बराबर किए हैं, 1 2 इस तरह से कुछ निशान लगा के बराबर कर दिए, अब देखिए नमक आ गई है, सी बी ए, यानी दूसरा लाइन से पहला तब तीसरा में गए, सी बी ए, दूसरी तरह यहाँ दूसरा कहिए, बी पी आर क्यू, दूसरा पहला पी आर क्यू, यहाँ पे सी बी ए, तो सेम टू सेम जैसा इसमें लिखे वैसे ही इसमें भी खोज के लिखना होगा। तो ये वाला सर्वांगसम ऑप्शन में दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन, तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे
लेकिन और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसको समझाने के लिए ज़्यादा ही कर दिए, इतना नहीं करना है, ऑप्शन से काम करेंगे, है ना। ऑप्शन को देखेंगे सही से मिल रहा है कि नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एंगल ए जो है बराबर दिया हुआ है एंगल पी का, एंगल बी दिया हुआ है एंगल क्यू का बराबर, और ए बी बराबर दिया हुआ है पी क्यू। तो इसमें भी बताना है कौन सा सर्वांगसम है। सर्वांगसम तो दोनों है, लेकिन कौन सा नाम लिखाएगा उसको बताना। 4 ऑप्शन है, तो कौन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखिए रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट त्रिभुज को बनाते हैं। इस तरह से त्रिभुज बना देते हैं। ए बी, अब ए पी क्यू मतलब ए बी सी होगा, तो यहाँ से लिखते चलिए ए बी सी। तो यहाँ भी वैसे लिखेंगे पी क्यू आर। नाम लिखने में गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ा जाएगा। नीचे से लिखे ए बी सी, ए पी क्यू आर। ठीक, अब ए पी के बराबर है, तो ये एंगल ये पी के बराबर है। ठीक है, ये बराबर है। उसके बाद बी क्यू के बराबर है, बी क्यू के बराबर है। अब ऐसा कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन किसके बराबर। तो इसको 2 को कर देते हैं, इसको भी 2 को। ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर। उसके बाद ए बी पी क्यू के बराबर, तो ए बी ये भुजा, पी क्यू ये भुजा के बराबर। अब बताना है सर्वांग समकोण है, तो पहला ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन से काम करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर बोला है। तो चलिए चेक करते हैं क्या सही बात बोला है कि नहीं। चलिए देखते हैं। ए बी सी, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ए बी सी। तो यहाँ से यही भी स्टार्ट होना चाहिए, पी क्यू आर। ए बी सी सी पी क्यू आर। देखिए सेम टू सेम आ रहा है, ए बी सी पी क्यू आर। तो सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन मतलब पहले ही ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, पहला सही हो गया। लेकिन ऐसे समझने के लिए चलिए दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं क्या आएगा। दूसरा ऑप्शन में है त्रिभुज सी बी ए सर्वांगसम पी क्यू आर। देखिए अब देखिए इसको सी बी ए मान ऊपरे से सी बी ए, तो यहाँ का होता आर क्यू पी होता है, और यहाँ पी क्यू आर लिख दिया। लेकिन इसके हिसाब से सी बी ए के हिसाब से आर क्यू पी होना चाहिए, आर क्यू पी सी बी ए के हिसाब से, है ना, जो कि ये गलत दे दिया है। तो इस तरह से एक लाइन से नाम रहना चाहिए, दोनों का सीक्वेंस सही रहना चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी है। 7वां नंबर ए बी बराबर एफ डी है, एंगल ए बराबर एंगल डी है। दोनों त्रिभुज एस ए एस से सर्वांगसम है, एस ए एस इससे सर्वांगसम है। तो बोला है क्या होगा, मतलब एस ए एस से सर्वांगसम है, तो उसके लिए कौन सा भुजा बराबर होगा। देखिए एगो भुजा बराबर दिया हुआ है, एगो एंगल बराबर दिया हुआ है। अरे यहाँ साइड एंगल साइड मतलब 2 भुजा बराबर होने चाहिए ना। तो एक भुजा दिया है, एक एंगल, तो भुजा एंगल तो दिया, एक ठो और भुजा बराबर होना चाहिए। तो एक ठो और भुजा जो बराबर होना चाहिए, तो वो कौन सा भुजा बराबर होना चाहिए वो बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज है, जैसे यहाँ से नाम लिखते हैं नीचे से ही ए बी सी, और एगो त्रिभुज है डी ई एफ, हाँ डी ई एफ। ठीक है, अब मिलाते हैं। देखिए ए बी एफ डी के बराबर है, ए बी ये वाला, एफ डी इसके बराबर हो गया। हाँ ए डी के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर। ठीक, अब देखिए क्या करना बाबू, साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या, ये साइड है ये एंगल है, तो एगो साइड, तो इसके बाद वाला साइड बराबर होना चाहिए, साइड एंगल साइड, तब ना होगा। इधर से तो साइड एंगल नहीं बराबर दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ, तो ये साइड दिया है एगो पहले से, तो ये साइड एंगल साइड यानी ये बराबर होना चाहिए। और इसमें क्या है, ये साइड दिया हुआ है एंगल साइड, ये बराबर होना चाहिए। तो ये ए सी और डी ई बराबर होना चाहिए, तब इसको कहेंगे सर्वांगसम। क्यों समझ में आ रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन में दिया था, अभी हम बराबर इसको किए, ये और ये। तो क्यों, तो साइड एंगल साइड, देखिए ये साइड दिया हुआ था, ये वाला साइड, ये साइड
एंगल, साइड एंगल, ये साइड एंगल, तो साइड एंगल के बाद कौन सा साइड, यही वाला आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे ये दिया हुआ था साइड एंगल, उसके बाद कौन साइड आ रहा है, तो ये वाला है, तो ये वाला साइड इसमें भी आ रहा है, इसमें ये, यानी कि AC जो है DE के बराबर होगा, तब है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा होगा, AC बराबर DE, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ABC और DEF में यदि AB बराबर दिया हुआ है DE और BC बराबर दिया हुआ है EF, BC बराबर EF और ABC सर्वांगसम है DEF, ABC जो है त्रिभुज वो सर्वांगसम है त्रिभुज DEF का, तो कौन सा बराबर होगा। तो देखिए दो को भुजा बराबर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ वो, दो भुजा AB बराबर DE और BC बराबर EF, दो को भुजा बराबर दिया हुआ है। तो दो को भुजा बराबर खाली रहने से तो सर्वांगसम नहीं होगा, उसमें क्या करना होगा, एक तो दो को भुजा बराबर आपस में, एक दो को भुजा बराबर है तो दो को भुजा और एक एंगल बराबर होना चाहिए बीच में, या तीनों का तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें भुजा का दिया हुआ है, अच्छा एंगल दिया हुआ है ना, एंगल कौन सा एंगल बराबर होगा वो बताना है। सब एंगल में ऑप्शन में एंगल खाली दिया हुआ है, मतलब कौन सा एंगल बराबर होगा वो बताना होगा। तो हम पहले त्रिभुज वो बनाएंगे तब ना समझ में आएगा। तो चलिए नंबर लिखते हैं, ABC एगो है तो नीचे से ही नाम लिखते हैं ABC, वैसे ही इसमें लिखेंगे DEF, ठीक है, DEF। अब बराबर करें AB DE के बराबर, AB DE के बराबर, उसके बाद BC EF के बराबर, BC E वाला EF के बराबर, ठीक है। अब एंगल बोला है कौन बराबर होगा, तो एंगल बराबर रहने से दो को भुजा एगो एंगल बराबर रहने से कौन सा नियम होता है, साइड एंगल साइड। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब क्या, ये बराबर होना चाहिए इसके, तब ना होगा साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड। तो क्या समझ में, BE के बराबर होना चाहिए, एंगल B एंगल E के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए B बराबर E सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दो त्रिभुज सर्वांगसम है, कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए चित्र देखिए, एक में दिया हुआ 1.8 सीधा वाला भुजा और एक में, एक तो अलग दिखने ही में अजीब लग रहा है, एक तो ऐसा त्रिभुज है एक तो ऐसा, तो देखने ही में लग रहा है सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो खत्म कहानी, इसको देखना ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर्वांगसम जैसा, तो देखते हैं इसको, ऐसा है। दूसरा त्रिभुज भी इस ऐसे ही टाइप का थोड़ा बना हुआ है ना। तो इसमें देखना होगा अंदर क्या है, ये 4 है ये 50 है, ये 4 है ये 50, तो दो को तो दिया हुआ है बराबर, ये भुजा बराबर एंगल बराबर, लेकिन और एगो ये भुजा बराबर दिया हो रहा था, तब कहते साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम है। लेकिन एक दो को बराबर दिया हुआ, तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो यह गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं, तो तीसरा ऑप्शन में इस तरह का एक त्रिभुज है, इस तरह का, और इसमें ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ भी 2 मतलब बराबर, ये 50 दिया हुआ है, ये भी 50 मतलब बराबर, और ये वाला भी दिया हुआ है 4, ये 4। देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड साइड बराबर, एंगल एंगल बराबर, साइड साइड, यानी साइड एंगल साइड से सर्वांगसम। तो कौन, ये तीसरा ऑप्शन वाला जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम होगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन में आकृति एक दिया हुआ है, उसमें बोला है कौन सही है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ, BE जो है लंब है CA और CF लंब है BA का, और एक चीज़ दिया हुआ BE जो है वो बराबर है CF का। तो कौन सही है ये बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन से ही काम करना पड़ेगा, देखते हैं कौन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, ABE, पहला ऑप्शन में है त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा
सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF। क्या ये सही है? देखते हैं। नस का इसे खींच ले। ABE खोजते हैं, पहले ABE खोजिए करने हैं रे भैया। ABE ये वाला त्रिभुज की बात कर रही है। ACF इधर का त्रिभुज का बात हो रहा है। सर्वांगसम है बोल रहा है दोनों। कैसे पता करें सर्वांगसम है कि नहीं? तो देखते हैं, तीन को चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो ABE मतलब ये वाला पूरा त्रिभुज में देखिए, और इधर से ये त्रिभुज, इधर का त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको अलग कलर से कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। एक इधर देखना है। ठीक है, क्या बराबर है दोनों में? पहले देखिए, एक दिया हुआ BE बराबर CF, तो BE और CF, ये वाला त्रिभुज में BE आ रहा है, ये वाला त्रिभुज में CF आ रहा है ना? क्या BE CF दोनों में है। तो एगो तो भुजा पहले से दिया हुआ BE बराबर CF बराबर दिया हुआ है, एक कंडीशन आ गया। अच्छा, ABE है और ACF है। ABE ACF मतलब एंगल तो दोनों में ना आ रहा है, एंगल A दोनों में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में भी ये एंगल आ रहा है और इधर से यहाँ तक इस त्रिभुज में भी एंगल आ रहा है। तो दोनों में जब एक एक एंगल है तो ये तो एंगल बराबर है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ माने दोनों में। तो चलिए, एगो भुजा एगो एंगल बराबर हो गया। एक ठो और भुजा बराबर कर दीजिए, काम तमाम। तो कौन भुजा एक ठो और बराबर होगा? वाला बराबर हुआ है और एक ठो ये साइड बराबर होता है, ये बराबर हुआ है। तो कौन सा? एंगल साइड। एक नियम बताए थे, एंगल साइड। तो उस नियम से देखना हो, क्योंकि एंगल E दिख रहा है, एंगल ई जो है एंगल F के बराबर है, F के बराबर है। ठीक है, एंगल E किसमें? ABE में एंगल E आ रहा है, ACF में एंगल F आ रहा है। क्यों बराबर है ये? तो 90 डिग्री ऑप्शन ये इसमें दिया हुआ है कि दोनों लंब है। ये BE और CF दोनों क्या है? लंब है, लंब यानी 90 डिग्री है। तो देखिए, एगो भुजा और दूगो कोण बराबर, यानी एंगल साइड। इस सर्वांग समता से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। मतलब पहला ही ऑप्शन सर्वांगसम हो गया, ये सही ऑप्शन है। तो बाकी को चेक करने का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तो चेक कर दे रहे हैं समझने के लिए। जैसे अगर ABE बराबर सर्वांगसम AFC कहता तो क्या होता है? AFC दोनों चीजवा है क्या? दोनों त्रिभुज, यही दोनों त्रिभुज की बात हो रही है, लेकिन नंबर लिख दिया AFC इधर से, तो गड़बड़ हो जाता। क्यों गड़बड़ होता? क्योंकि यहाँ पे देखिए ACF सही हुआ तो AFC लिखा लेती तो गलत है ना होगा। कहिए, देखिए भुजा तो यही सब बराबर है, तो ABE लिखल है, यानी A ये वाला ऊपर वाला से लिखाया है एंगल से, ये वाला एंगल से, फिर B के तरफ आया है ना, AB यानी लंबा वाला भुजा, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहेंगे इसको। यहाँ से ऐसा निकालेंगे इस तरह से, तो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है ना यहाँ पे E, ये E है, ये A और ये B। तो ABE ये 90 डिग्री है, ये आधार है, ये कर्ण। AB क्या है? कर्ण। तो A के बाद B लिखा है, यानी कर्ण पहले लिखा है तब E। अब इधर क्या कर दिया? AF लिख दिया, माने ये छोटका भुजा, यानी लंब या आधार हो सकता है। ये कर्ण तो ये ना है, कर्ण कौन होगा? ये वाला AC। तो ACF इसलिए यहाँ पे लिखा था तो सही था, क्योंकि AC कर्ण है, AB यहाँ कर्ण है। तो कर्ण पहले लिखा है, उसके बाद जैसे इधर कर्ण पहले AB लिखा है, फिर E। इसी तरह इसका कर्ण AC तब F, तो ACF सही है। लेकिन यहाँ पे पहले लंब लिख दिया, AF तब C, AF तब C, तो इसीलिए ये हो जाएगा गलत। नंबर इधर से उधर लिखाएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे ई कोना से स्टार्ट किए तो इधर 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 ऐसा है, तो अगला त्रिभुज में भी यही कोना से इधर इधर आना है, इधर आ जाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो गया, मतलब बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, यदि ABC सर्वांगसम PQR है तो PR किसके बराबर होगा?
त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है तो PR बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज को बना देते हैं पहले। देखिए यहाँ से नाम लिखना स्टार्ट करते हैं ABC, तो अगला त्रिभुज भी वैसे ही रहना चाहिए। यहाँ से नाम लिखाएगा क्या है, PQR। ठीक है, तो देखिए दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजा जो है या संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण या संगत भुजा बराबर होता है, यानी A P के बराबर, B Q के बराबर होगा, C R के बराबर होगा। तो PR किसके बराबर होगा, PR देखिए कहाँ है, PR इधर वाला लाइन तो इधर वाला लाइन AC के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, AC है ना। PR जो है AC के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में AC दिया हुआ है, AC के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR है, ABC सर्वांगसम PQR, फिर से वैसे ही पूछा है तो पूछा इसमें QR किसके बराबर है, ABC सर्वांगसम PQR है तो ABC PQR सर्वांगसम है, यही त्रिभुज से काम करते हैं। हमको देखना QR, तो QR खोजिए कहाँ है, QR ये इधर वाला, तो इधर वाला लाइन इधर, ये BC के बराबर है, किसके बराबर, BC। तो ऑप्शन BC कहाँ पे देखिए, सेकेंड ऑप्शन में BC दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 13 नंबर में भी यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा, हाँ यही है, ABC सर्वांगसम PQR, फिर से वही सेम त्रिभुज है। तो AB बराबर क्या होगा वो पूछा है, मतलब यही काम हो जाएगा, ABC PQR। AB बराबर क्या होगा, तो AB नीचे हल्का है तो इसका भी नीचे हल्का वाला बराबर होगा, है तो AB बराबर क्या, PQ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा PQ। ठीक है, और रहेगा एक क्यों क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन है, और 14 नंबर में भी यही क्वेश्चन है इसी का। 14 नंबर में भी फिर से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है। और बोला एंगल है ना, एंगल B किसके बराबर होगा, तो सभी एंगल, सभी संगत एंगल और संगत भुजा बराबर होता है। तो एंगल B देखिए इधर है, ये इधर, तो इसमें भी इधर, ये किसके बराबर होगा बाबू, Q के बराबर होगा। ठीक है, Q आंसर। 15 नंबर में फिर से वही क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का, है ना। हाँ, तो एंगल R किसके बराबर होगा, एंगल R पूछ दिया हुआ, तो एंगल R खोजिए कने है, देखो ऊपरे एंगल R, तो ऊपरे का यहाँ C, तो ऊपरे बराबर यानी एंगल C के बराबर होगा। ठीक, तो हमको लगता है एक पार्ट और बना ही देंगे, 27 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन यहाँ हो गया, तो 5, 7, 5, 12 क्वेश्चन और बचेगा। 12 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, हाथ में उठाने नहीं सक रहे। 15 क्वेश्चन आज देखते हैं ना, कहा कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ करेंगे तो फिर सेकेंड पार्ट बहुत छोटा बन जाएगा, तो लगभग आधा घंटा का दोनों कर दे रहे हैं। इस पार्ट में ये हुआ, उसके बाद फिर अगला 5, 5, 10, 12 क्वेश्चन बच गए, तो 12 क्वेश्चन जितना समय लगेगा नेक्स्ट पार्ट लगातार ही मिल जाएगा। आज जैसे ये वीडियो मिला तो कल मिल जाएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद साइंस में कुछ चैप्टर बाकी है, वही MCQ वाला साइंस भी बता रहे हैं, तो ये मैथ को खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर साइंस में एक आध चैप्टर शायद बचा हुआ है, 1-2 चैप्टर, तो उसको भी कर देंगे फटाफट। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।